नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् नमामि परमेश्वरी नमामि परमेश्वरी। ओम यो हो वै श्रीरामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्भुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः तस्मै सर्वात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। 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 करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यद्यपि यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन 9 दिन नवरात्रों के रूप में और एक विशेष उद्देश्य से किया गया है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर पराशक्ति परमेश्वरी भगवती के त्रिविध रूपों की संस्थापना होने जा रही है। महादेवी भुवनेश्वरी, पराशक्ति परमेश्वरी महावैष्णवी और भगवती महासरस्वती, इन तीनों मूर्तियों की यहाँ स्थापना होने जा रही है। उसी उपलक्ष्य में चंडी यज्ञ के साथ मूर्ति प्रतिष्ठा के सारे वैदिक और तांत्रिक विधि से कार्यक्रम कल से ही प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन अचानक कल भगवत कृपा ही समझिए बारिश आ गई और जोरों की आ गई, इसलिए कार्यक्रम सत्संग का स्थगित करना पड़ा। आज भी विश्वास नहीं था कि बारिश होगी कि ठीक रहेगा, इसलिए यहाँ पर उसका आयोजन किया गया है। आप लोग यहाँ जिज्ञासा लेकर के श्रवण करने के लिए आए हैं।
आप सभी का स्नेह और श्रद्धा देखते हुए आप लोगों को उस पराशक्ति परमेश्वरी के संबंध में कुछ बातें अवश्य बताऊंगा। वैदिक विज्ञान कहता है कि सृष्टि के मूल में एक ही परम तत्व है और वह परम तत्व अव्यक्त है, अदृश्य है, अगोचर है, निर्गुण है, निराकार है, निरीह है। उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। वह क्या है यह नहीं कहा जा सकता, वह है इतना ही कहा जा सकता है। अस्ति मात्र एव, अस्ति मात्र एव का अभिप्राय कि वह है यही कहा जा सकता है, लेकिन क्या है यह नहीं कहा जा सकता है। वह है ऐसा क्यों मान लिया जाए? इसलिए मान लिया जाए कि कभी भी शून्य से कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती, कोई वस्तु प्रकट नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती। आखिर इतना अनंत ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी जैसी अनंत पृथ्वियां, हमारे सूर्य जैसे अनंत सूर्य, हमारे इस चंद्रमा जैसे असंख्य चंद्रमा, और ये जो तारागण दिखाई देते हैं रात्रि में, ऐसे असंख्य तारागण इस सृष्टि में विद्यमान है, उपलब्ध है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। वर्तमान के वैज्ञानिक भी ये कह करके अपनी व्याख्या को समाप्त करते हैं, ये काउंटलेस है, लिमिटलेस है, इसको गिना नहीं जाता, इसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन है, नहीं कोई नहीं कहता कि नहीं है। और ये जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, आखिर इसका कोई कारण तो अवश्य होगा, तो बिना कारण के कोई कार्य तो होता नहीं। और हमेशा कोई दृश्य तत्व है, उसका कारण अदृश्य ही हुआ करता है। ये सिद्धांत है, सभी जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि जो कुछ दृश्य दिखाई देता है उसका जो कारण होता है वो अदृश्य होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप वृक्ष देखते हैं तो उस वृक्ष का कारण क्या है? कहा बीज है, कहा बीज क्या है, दृश्य है या अदृश्य है? तो यदि आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो तो यही बताएगा कि वो तो अदृश्य है। किसी अज्ञानी से पूछेंगे वो कहेगा नहीं, दिखाई तो देता है मोटा सा दाना उसका। अब इसमें अंतर क्या है? वो मोटा दाना जो है वो वृक्ष बीज नहीं है, वो तो बीज का खाद्य पदार्थ है। हर एक प्रकार के बीज में दो फाके होते हैं, उनको तोड़ा जाए यदि और उन फाकों को अलग अलग कर दिया जाए तो बीज नाम की कोई वस्तु नहीं होगी। उन दोनों फाकों के मध्य में बहुत सूक्ष्म सा स्पेस होता है, आकाश होता है, खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान में एक ऐसा तत्व है गैसीय रूप में जिसको बीज कहते हैं, उष्ण रूप में, जिसके द्वारा वह पृथ्वी का सहारा पाकर, उष्णता पाकर के बीज अंकुरित होने लगता है। और जो दालें उसके बगल में दो फाके हैं उनको आहार रूप में ग्रहण करके अंकुर रूप में परिणित हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे वो बढ़ने लगता है वैसे वही उसका खाद्य पदार्थ बन जाता है। फिर उसी खाद्य पदार्थ से और जड़ें निकलने लगती हैं, बाहर से खाद्य पदार्थ लेने लगता है वो, क्योंकि उतने से उसकी पूर्ति नहीं होती। तो जब बीज और वृक्ष या अंकुर की व्याख्या आप समझने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बीज जो था वो अदृश्य है, वो आपकी आंखें उसे नहीं देख सकती। आंखें तो उस बीज के खोल को केवल देख रही हैं, कवर को देख रही है, बीज तो अदृश्य है।
तो अदृश्य बीज से जैसे दृश्य वृक्ष पैदा हो जाता है इतना विशाल, इसी रूप से जो अदृश्य तत्व है उसी से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया है। लेकिन है वो क्या है, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय ऋषियों ने अनुसंधान करके इस रहस्य को देखा कि उस बीज में, जैसे हर एक बीज में दो दालें होती हैं, दो फाक होते हैं, ऐसे स्मृतिकार ने बताया कि जब वो अनंत सत्ता स्वयं को अभिव्यक्त किया तो सीड रूप में, सेल रूप में वो अभिव्यक्त हुआ, और अभिव्यक्त होने पर वो दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में विभाजित होने पर एक भाग उसका जो था वो तो पुरुष बन गया, दूसरा भाग स्त्री बन गया। अब आजकल वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि जो बीज होता है, बीज के जो दो भाग होते हैं उनमें से एक भाग मादा है, दूसरा भाग नर है। हर एक बीज में ऊपर से बीज एक दिखाई देता है, लेकिन जब अंकुरित होने लगता है तो उसमें दो तत्व निहित हैं, ही और शी दोनों, यानी नर और मादा दोनों उसी में निहित है। हर एक सेल को स्प्लिट करके दो भाग जब करते हैं तो उसमें भी नर और मादा दो स्थित होते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वो जो मूल तत्व है वही दो रूपों में अभिव्यक्त होता है, जिसको हम प्रकृति और पुरुष कहते हैं, जिसको हम ईश्वर और परमेश्वरी कहते हैं। मूल रूप में वह अदृश्य है, अज्ञात है, सत्ता मात्र है, लेकिन वह सत्ता मात्र जब अव्यक्त से अभिव्यक्त होता है, निराकार से साकार रूप में अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, तो उसके दो रूप प्रकट होते हैं, एक मां के रूप में और दूसरा पिता के रूप में। और इसीलिए उसी को तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा हम उसकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू ही माँ के रूप में प्रकट हुआ है और तू ही पिता के रूप में प्रकट हुआ है। इसमें पहले माँ को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि संतान तो पहले माँ को ही जानती है, बाप को तो माँ के बताने पर जानती है ना, ये तुम्हारे पिताजी हैं। यदि माँ बाप को न बतावे तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि उसका बाप कौन है, और माँ को जानता है। अब आप किसी देश में जाएं तो आप यही पूछेंगे ना कि आपकी मातृभूमि कौन सी है, कोई नहीं पूछता आपकी पितृभूमि कौन सी है। आप बोलते हैं तो लोग पूछते हैं आपकी मातृभाषा कौन सी है, मदर टंग क्या है आपकी, मदरलैंड क्या है। तो मदर टंग कही जाती है, मदरलैंड कही जाती है, कोई नहीं पूछता कि फादरलैंड आपका क्या है और फादर लैंग्वेज क्या है आपकी। क्योंकि माँ के बताने पर ही पिता का बोध हो सकता है, अन्यथा पिता का बोध नहीं हो सकता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण की रचना के प्रारंभ में ये बात लिखी कि जैसे अपवित्र बच्चा किसी गंदे में लोट करके या मलमूत्र शरीर में लगाया हुआ अबोध बालक रोता हुआ यदि अपने बाप के पास पहुंच जाए और बाप अपने साथियों के बीच में बैठा हुआ हो और कोई पूछे कि ये गंदा बच्चा किसका है, तो उसको ये बताने में शर्म आएगी कि ये मेरा बच्चा है, शर्म आएगी। और यदि बताएगा भी तो ये कहेगा कि अरे जल्दी इसको ले जाओ इसकी माँ के पास, हटाओ यहाँ से। लेकिन वही रोता हुआ बच्चा यदि माँ के पास जाए, क्या माँ भी ऐसे कह देगी क्या कि तुम हट जाओ यहाँ से? कभी नहीं कहेगी। वो माँ उस बच्चे को लेगी, साफ करेगी, संवारेगी, सजाएगी, अच्छे वस्त्र पहनाएगी, साफ सुथरा बना करके, सुंदर बना करके, सजा करके, फिर वो कहेगी इसको अपने पिता के पास ले जाओ। तब वो बच्चा उस अवस्था में जब सज करके पिता के पास आएगा, तब वो पिता 10 आदमियों से कहेगा कि ये मेरा बच्चा है। तब उसको कहने में शर्म नहीं आएगी कि ये मेरा बच्चा है, बड़े प्रेम से कहेगा कि ये मेरा बच्चा है। इसी रूप से तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जीव जो है महा अपवित्र है, अनेकों जन्मों से, अनेकों प्रकार के दूषणों से युक्त है, अनेकों प्रकार के इसमें दोष लगे हुए हैं।
काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, एक प्रकार के नहीं अनेकों प्रकार के इसमें मल लगे हुए हैं। और इस मल से युक्त ये बच्चा यदि परमात्मा के सामने जाना चाहे तो परमात्मा उसे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं जानता मैं, क्योंकि बाप तो स्वीकार करता नहीं, तो परमात्मा वो भी तो बाप ही, आखिर वो कहाँ स्वीकार करेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बाप के पास सीधा मत जाओ, पहले तुम माँ के पास जाओ, माँ की आराधना करो, माँ की उपासना करो, माँ की गोद में जाओ। जब माँ की गोद में तुम चले जाओगे तो माँ तुम्हें साफ सुथरा बना देगी, वो तुम्हारे मल को साफ कर देगी। माँ कभी नहीं घृणा करती अपने बच्चे से, कितना भी मलयुक्त क्यों न हो। माँ बच्चा कितना भी अपराधी क्यों न हो, माँ उसे दंड देना नहीं चाहती। कई बार ऐसा होता है कि माँ अपनी ममता के आंचल में बच्चे के बड़े से बड़े अपराध को छुपाने का प्रयत्न कर लेती है। आप लोगों ने एक कहानी शायद सुनी हो। एक बार एक व्यक्ति किसी वेश्या से प्रेम करने लगा। घर में उसकी माँ थी, विधवा माँ का अकेला बच्चा था। तो उस वेश्या ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसका क्या प्रमाण है। उसने कहा जो तुम कहो हम वो प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि यदि तुम अपनी माँ को मार कर उसकी कलेजी लेकर मेरे पास आओ तब मैं समझूं कि तुम मुझे प्यार करते हो। उसने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात तूने कही मेरे लिए। वह बालक क्या, वह मदांध व्यक्ति अपनी वृद्धा माँ को मार कर उसकी कलेजी निकाल करके और उसको ले करके वो चला वेश्या के पास। रास्ते में जब जा रहा था तो अंधेरी रात थी, ठोकर लगा, जब वो गिर गया तो कलेजी से आवाज आई, माँ की जो कलेजी लिया था उससे आवाज आई कि हाय मेरे बेटे को चोट न लग जाए। जब ये बात आवाज आई उसके, वो सुना तो उसको होश आ गया कि मरी हुई माँ की आत्मा भी, कलेजी भी बच्चे के अकल्याण के लिए नहीं बल्कि चोट लगने के डर से तड़प उठी। धिक्कार है मेरे को जो ऐसी माँ को मैंने इस अवस्था में पहुंचाया। मेरे कहने का अभिप्राय कि किसी भी अवस्था में माँ संतान को दंड देने के लिए तत्पर नहीं होती, इसलिए उसे क्षमा की मूर्ति कहते हैं। हमारे यहाँ जहाँ शास्त्रकारों ने योगियों के परिवार की व्याख्या की है तो वहां पर यही बात कहा है कि योगी का परिवार अपने आप में बहुत ही महान और पवित्र होता है। कहा वो कौन सा परिवार होता है उसका, कहा धैर्यम यस्य पिता क्षमाच जननी घाता मनः संयम। कहा धैर्य तो योगी का पिता होता है और क्षमा जो है वो योगी की माँ होती है। कहने का अभिप्राय कि माँ जो है वो क्षमा स्वरूपा हुआ करती है। यहाँ पर भी देवताओं ने प्रार्थना करते हुए भगवती से यही कहा है, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा स्वरूपिणी जगत जननी के चरणों में वंदन करके, उसकी आराधना करके अपने जीवन के समस्त मलों को, समस्त कासायों को शुद्ध और पवित्र बनाने की सीख शास्त्रकारों ने दी है। इसीलिए मैं बता रहा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ये निर्देश दिया कि हे मनुष्यों, सबसे पहले तुम अपनी माँ को प्रसन्न करो, उस जगत धात्री को, उस जगत जननी को। वही माँ तुम्हारे माँ के रूप में अभिव्यक्त है, क्योंकि देवताओं ने, ऋषियों ने भगवती की स्तुति करते समय ये घोषणा की, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा
स्त्रियः समस्तात् सकला जगत्सु त्वयैक्या पूरितमम्ब एतत्काते स्तुतिस्तव्य परापरोक्ति। वो कहते हैं हे भगवती, जितनी विद्याएं हैं, विद्याएं माने परमात्मा परम सत्य का अवबोधन कराने वाले जितनी विद्याएं हैं वो सब तुम्हारा स्वरूप है। क्योंकि जैसे माँ ही पिता का अवबोधन कराती है, ऐसे ये विद्या स्वरूपिणी माँ जो है ये ब्रह्म का अवबोधन कराती है। और जितनी नारियां हैं सृष्टि में वो सब तुम्हारी ही अभिव्यक्तियां हैं, तुम्हारे ही स्वरूप है। और तू ही समस्त ब्रह्मांड के रूप में अवस्थित है, इसलिए हे भगवती तुम्हारी हम कहाँ तक प्रार्थना स्तुति करें। कहने का अभिप्राय कि वह भगवती परमेश्वरी जो आपकी माँ के रूप में है, जो जगत की जननी है, यथार्थ जीवों को जन्म देने वाली जो है, शरीर को जन्म देने वाली माँ जो है, ये भी भगवती के अंश स्वरूप है, अंश स्वरूपा है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। लेकिन जीव तत्व को जन्म देने वाली जो है वो परा अम्बा परमेश्वरी है। यथार्थ आत्मा की माँ वो है और शरीर की माँ ये देवियां। इसलिए यदि शरीर न हो तो आत्मा को कौन जान सकता है। तो दोनों रूपों में वही भगवती, निराकार वो, साकार वो, दोनों रूपों में वही भगवती आपके जननी के रूप में, आपकी वृद्धि में, आपके उत्थान में, आपके कल्याण में सतत निरत रहती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता रामचरितमानस में भगवती सीता जो है एक पराशक्ति परमेश्वरी पराम्बा है। उन्हीं के अंश से अनेकों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का आविर्भाव होता है। उनके अंश मात्र से उस परमेश्वरी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले तुम माँ की प्रार्थना करो। जनक सुता जग जननी जानकी, वो अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और वो जगदम्बा जो है, वो भगवती जो है, वो करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिया है। उससे अधिक और प्रिय उस भगवती को कोई नहीं है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आगे कहते हैं ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। पहले हम उसकी वंदना करते हैं, उसके जुगल चरणों को प्रणाम करते हैं, उसके जुगल चरणार बिंदों को हृदय में धारण करते हैं। परा अम्बा की प्रार्थना, उसकी स्तुति, उसकी वंदना करके निर्मल मति की याचना करते हैं। क्योंकि मति निर्मल होगी, बुद्धि निर्मल होगी, तभी तो हम परमात्मा के स्वरूप को जान पाएंगे। और बुद्धि निर्मल बनाने वाली माँ है। आप सोचें कि आपके प्रयत्न से आप अपनी बुद्धि को निर्मल बना लेंगे, ये असंभव है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में साफ शब्दों में लिखा है कि हे प्रभु, जैसे नाखून से काटने से जंगल नहीं कटता, ऐसे मेरे अपने प्रयत्न से मेरे पाप नष्ट नहीं हो सकते। अनेक जन्मों का लगा हुआ कसाय है। पाप क्या है? कई बार मैंने पहले भी बताया है कि जो परमात्मा से दूर करे उसे पाप कहते हैं। जो सत्य से दूर करे, रक्षक से दूर करे, अपांग करोति इति पापम। जो उस परमेश्वर से दूर करे आपको, उस विचार को, उस आचार को, उस व्यवहार को, उस कर्म को, उस भाव को पाप कहा जाता है। और सृष्टि में ऐसे अनेकों साधन हैं जो परमात्मा से हमें दूर करने वाले हैं। अनेकों ऐसे विकार अपने जीवन में हैं जिसके नाते अति नियरे सूझे नहीं, दिग दिग ऐसी जिद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। जैसे मोतिया बिंद हो जाने पर बहुत निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई देती,
तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे परमात्मा तो सबसे नजदीक है तुम्हारे, और सही में जीव के सबसे नजदीक यदि कोई है तो परमात्मा है, उससे नजदीक और कोई दूसरा तत्व नहीं है। ये दुनिया तो उससे बहुत दूर है, क्योंकि ये प्रकृति का परिणाम है। ये प्रकृति का परिणाम होने के नाते ये तो नेक्स्ट आता है, दूसरा स्थान आता है इसका। तो परमात्मा की ही तो अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य की किरणों से नजदीक यदि कोई है तो सूर्य है। सूर्य की किरणें सूर्य से कभी अलग नहीं होती, अलग होकर इनका अस्तित्व नहीं रह सकता। इसी रूप से जीवात्मा परमात्मा की ज्योति है, उससे अलग नहीं हो सकता है, अलग होकर इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो सबसे नजदीक कौन है इस जीवात्मा के? उसका अपना कारण परमात्मा, जिसकी ये ज्योति है, जिसकी ये रे है, उससे नजदीक और उसके कोई नहीं है। तो यहां पर बता रहे हैं कि अत्यंत निकट परमात्मा है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि बुद्धि मलिन है, देखने के जो साधन है वो निर्मल नहीं है, वो मलिन हो गए हैं। वो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से, ये जो शत्रुप कहे जाते हैं, इन शत्रुओं के द्वारा उसकी दृष्टि आवृत कर ली गई, ठक ली गई। इसलिए यह उस परम सत्य को नहीं देख पा रहा है। फिर क्या किया जाए? कहा पहले इन सारे दोषों को दूर करने का उपाय करो। और दोषों को दूर करने का उपाय क्या है? उस परमात्मा की पराशक्ति, परमेश्वरी, जो तुम्हारे जीवन का आधार है, उसकी आराधना। उसकी आराधना से ये तुम्हारा चित्त निर्मल होगा, तुम्हारा मन निर्मल होगा, तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी। उस परमेश्वरी की अनुकंपा से ही तुम सक्षम हो जाओगे उस परमात्मा तत्व को जानने, देखने, समझने में। इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान की अत्यंत प्रिय है वह परमेश्वरी, क्योंकि उनकी अभिन्न शक्ति है। परमात्मा जब कोई भी कार्य, परमात्मा के प्रकाश में जब कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उस कार्य को संपन्न करने वाली कौन है? वह परमेश्वर, उसकी पराशक्ति, उसके सिवा और कोई नहीं है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते। सृष्टि में जितने साधन हैं सब उस परमेश्वरी की देन है। सृष्टि में जितने उपाय हैं सब उस परमेश्वरी की देन है। सृष्टि में जितनी विद्याएं हैं सब उस परमेश्वरी के स्वरूप है। इसलिए वह अपने प्राणेश्वर प्रियतम की अत्यंत प्रिया है, इसलिए अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ऐसा कहा। करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिया है वह परमेश्वरी भगवती, जिसे हम श्री सीता कहते हैं, जिसे हम राधा कहते हैं, जिसे हम महालक्ष्मी, महालक्ष्मी आदि नामों से पुकारते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। उस परमेश्वरी के जुगल चरणारविंदों की वंदना करने से ही गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव को निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। एक बात और आपको बताऊं कि अन्य जितने देव हैं उनकी उपासना का एक फल होता है। यदि आप संसार का वैभव चाहते हैं तो उनकी उपासना आपको संसार का वैभव मिल जाएगा। यदि आप मोक्ष चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते,
मोक्ष चाहते हैं तो उनकी उपासना से आपको मोक्ष मिल जाएगा। यदि कहें कि नहीं दोनों चाहिए तो कहते दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यानी परमेश्वर के ही अनंत स्वरूप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन परमेश्वर के इन अनंत स्वरूपों की उपासना में एक व्यवस्था है, या तो आपको ये मोक्ष देंगे या भोग देंगे, दोनों इनसे याचना कीजिए, दोनों नहीं मिलने का। लेकिन परमेश्वरी की आराधना करने का ये परिणाम है कि जीव भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है भोगा पूर्वार्थम दृश्यम। प्रकृति के पास जो वैभव है, सारा वैभव तो प्रकृति का ही है ना। जिनको आप संपत्ति कहते क्या है, प्रकृति का परिणाम है। सारे अमूल्य पदार्थ जिसे आप कहते हो क्या है, प्रकृति का परिणाम है। सोना चांदी हीरे मोती जवाहर जो कुछ है जिनको आप मूल्यवान समझते हैं वो प्रकृति के परिणाम है। भूमि महल आदि अन्य साधन जितने हैं संसारिक, सब प्रकृति के परिणाम है। और प्रकृति इन सब की अधिष्ठात्री देवी है। उसके संकल्प मात्र से ये सारा विश्व का वैभव प्रकाशित होता है। तो जिसके संकल्प मात्र से विश्व का वैभव प्रकाशित होता है, अपनी संतानों को वह भगवती मां सर्वप्रथम तो ये संसार का वैभव देती है। देख लो इसे। शास्त्रकारों ने बताया कि बच्चे को हंसता खेलता देखकर या बच्चे को हंसता खेलता देखने के लिए मां सबसे पहले उसके हाथ में झुनझुना पकड़ाती है। झुनझुना लेकर बच्चा खेलता रहे तो देखकर प्रसन्न होती है। लेकिन जब बच्चा झुनझुना फेंक करके रोने लगता है तब मां उस बच्चे को उठा करके हृदय से लगाती है। जब तक वो झुनझुना लेकर खेलता है तब तक उसको उठाती नहीं, हो खेल रहा है ठीक है, मां प्रसन्न रहती है। तो झुनझुना के समान संसार का वैभव प्रदान करके जीव को इस अपनी क्रीड़ा जगत में खेलने के लिए छोड़ देना, ये मां का पहला काम है। और जब बच्चा इससे ऊब जाता है, भयभीत होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, संतप्त होता है, उस परमेश्वरी के खेल में अपना खेल खेलना शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है कि मां अब मैं झुनझुना नहीं लूंगा, अब हमें संसार नहीं चाहिए। जैसे आचार्य शंकर ने प्रार्थना की कि हे भगवती, तुम तो जानती हो क्षुधा तृषार्ता जननीम स्मरंती। बच्चा खेल में निरत रहता है, उसे जब भूख लगती है या प्यास लगती है तब वो मां को याद करता है, वैसे याद नहीं करता। जब तक वो तृप्त है तब तक उसे याद नहीं आती मां। जब वो भूखा या प्यासा होता है तो मां को याद करता है। इसी रूप से मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। तो जब बच्चा झुनझुना से खेलना बंद करके मां की गोद की चाह रखता है और रोना शुरू कर देता है, जब मां को यह पता चल जाता है कि जो इसके क्रीड़ा के साधन मैंने दिए थे अब वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तब मां उठाकर अपने गोद में ले लेती है। तो मां का गोद में ले लेना मोक्ष है और झुनझुना से खेलना ये भोग है। और ये दोनों मां प्रोवाइड करती है, मां ही प्रदान करती है। इसलिए भगवती की आराधना से इस जीव को भोग और मोक्ष दोनों की उपलब्धि होती है। तो इसका वैशिष्ट्य है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने
पहले भगवती की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो कहते हैं ताके जुगपद कमल मनावो, ताजा सुकृपा निर्मल मति पावो। भगवती की कृपा से जब निर्मल मति प्राप्त हो जाती है तब उसके बाद में फिर कहते हैं पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। उसके बाद में फिर पिता की याद करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, फिर पिता की शरण में जाते हैं। उनका कथन ये कि माँ की वंदना से, माँ की स्तुति से, माँ की सेवा से, माँ की आराधना से जब यह जीव पवित्र हो जाता है तभी ये परमात्मा रूपी पिता की गोद में जाने का अधिकारी बनता है, अन्यथा नहीं। तभी पात्र बनता है, तभी पिता उसको अपना लेता है। क्योंकि पिता की तो घोषणा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये परमात्मा की घोषणा है कि जो निर्मल मन होकर के मेरे पास आएगा वही मुझे पा सकता है। जो कपटी है, छली है, दोषी है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप बताइए, परमात्मा आपको तब स्वीकार करेगा जब आप निर्मल होंगे। तो मलिन हृदय वाले बेचारे कहां जाएं, इनके लिए कहां ठोर है। तो तुलसीदास जी ने यही बताया कि मां के पास जाओ। मां नहीं कहती तुम मलिन हो इसलिए हम तुम्हें नहीं चाहते, नहीं। किसी भी प्रकार का कैसा भी प्राणी क्यों न हो, मां उसे अपने अंक में उठा लेती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए उस परमेश्वरी की आराधना करके भोग और मोक्ष जीवन का जो सही प्रयोजन है उसको प्राप्त करने के लिए आप लोग प्रयत्न कीजिए। यहां पर जो इस महावैष्णवी श्री शक्ति पीठ की प्रतिष्ठा की जा रही है उसका उद्देश्य केवल यही है कि मानव समाज को एक ये दृष्टि प्रदान की जाए, दिशा प्रदान की जाए कि परमेश्वरी की आराधना करके आप अपना लोक और परलोक दोनों संवारिए। भोग शब्द का अभिप्राय होता है लोक का सवर्ण, अपवर्ग शब्द का अभिप्राय होता है परलोक का सवर्ण। एक बात यह भी याद रखिए, जिसका लोक नहीं बना उसका परलोक भी नहीं बनता। यदि कोई ये कल्पना करे कि हम अपना परलोक बना लेंगे, लोक बने चाहे भाड़ में जाए, ये उसकी अज्ञानता होगी। जिसका लोक नहीं बनता उसका परलोक भी नहीं बनता, क्योंकि लोक ही तो परलोक का साधन है। इसलिए लोक और परलोक दोनों को साधने वाला जो है वही यथार्थ में महापुरुष कहा जा सकता है, वही यथार्थ में श्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। और लोक और परलोक दोनों की सिद्धि के लिए परमेश्वरी की आराधना से श्रेष्ठ और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए आप लोग नवरात्रों में परमेश्वरी की आराधना का प्रयत्न कीजिए। मां के सभी बच्चे, आप लोग भली भांति जानते हैं कि जो व्यक्ति किसी महिला को आदर करता हो, प्रेम करता हो, सम्मान करता हो, लेकिन उसके बच्चे को ताड़ना देता हो तो उसे प्रिय नहीं होगा, कभी प्रिय नहीं होगा। यहां तक कि उसका पति भी यदि उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो उसे भी वो प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती। अन्य की बात ही अलग है। यदि उसका पति अपना उससे प्यार करे, उसके बच्चे को दुत्कारे या मारे या उसका तिरस्कार करे तो पति को भी प्यार करने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन कोई भी गैर यदि उस मां के बच्चे को उठाकर हृदय से लगावे, उसको प्यार करे
उसको मानता है कि नहीं मानता, जानता है कि नहीं जानता, प्यार करता है कि नहीं करता, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने बच्चे को प्यार करने वाले व्यक्ति के प्रति मां का स्नेह हो जाता है, स्वतः हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि ये संसार में, सृष्टि में जितने जीव हैं, ये सब भगवती की संतानें हैं। वह परमेश्वरी केवल आपकी ही मां नहीं है, केवल मनुष्य मात्र की ही मां नहीं है, वो प्राणी मात्र की मां है। वेद की घोषणा है, अजान एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। उसकी जितनी प्रजाएं हैं, ये सृष्टि के सारे प्राणी जो हैं सब उसी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने स्वयं घोषणा की है कि हे अर्जुन, वह पराशक्ति परमेश्वरी संपूर्ण जीवों की मां है और मैं संपूर्ण जीवों का पिता हूं। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। ये मेरी जो महद ब्रह्म है, परा प्रकृति परमेश्वरी है, वो जगत के जीवों की मां है और मैं संपूर्ण जीवों का पिता हूं। मैंने बताया आपको कि जैसे मां अपने बच्चे को प्यार करने वाले को वह प्यार भी करती है, उस पर करुणा भी करती है, दया भी करती है, कृपा भी करती है, जिसके योग्य होता है वही करती है वो, क्योंकि उसके बच्चे को प्यार कर रहा है। इसी रूप से यदि आप परमेश्वरी की कृपा के भाजन बनना चाहें तो सृष्टि में जितने जीव हैं सब उस परमेश्वरी की संतान हैं। ऐसा समझते हुए, अनुभव करते हुए, ऐसा दृढ़ आस्था रखते हुए, विश्वास रखते हुए सभी प्राणियों से प्रेम करना सीखें। करुणामयी मां की आराधना करने वाले लोग किसी अन्य प्राणी से द्वेष नहीं करते, उनकी हिंसा नहीं करते, उनसे घृणा नहीं करते। जो प्राणियों से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, वे परमेश्वरी के कृपा के पात्र नहीं बन सकते। इसलिए हमारे यहाँ सांख्याचार्य जितने हुए हैं वो सभी प्रकृति और पुरुष के उपासक हुए हैं, परमेश्वर और परमेश्वरी के आराधक हुए हैं और उनको शास्त्रकारों ने भागवत धर्म का प्रतिष्ठाता माना है। भागवत धर्म का मूल यानी प्रचारक और प्रतिष्ठापक स्वीकार किया है। क्यों किया है? इसलिए कि वे सभी अहिंसा के पुजारी थे, वे सभी उस सत्य के पुजारी थे। उन सभी ने उस परा प्रकृति परमेश्वरी और उस परम पुरुष परमेश्वर को ही जगत का माता और पिता के रूप में अनुभव किया और उन्हीं की आराधना करते हुए, उसकी समस्त संतानों को प्रेम करते हुए उस परमेश्वर के कृपा के पात्र बने। तो आप लोग भी यदि उस परमेश्वरी की कृपा के पात्र बनना चाहें तो यही उत्तम मार्ग है कि उस भगवती की आराधना करें और उसकी सभी संतानों से प्यार करें। हमारे यहाँ उपासना की प्रक्रिया में उपनिषदों का, वेद का जो सार तत्व है, वेद का जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं। उस वेदांत में उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या और व्यवस्था दी गई है और उस संबंध में यहाँ पर मैं आप लोगों को जितने दिन सत्संग होगा बताऊंगा, उससे आप लोग लाभान्वित होंगे। आज का समय तो बहुत हो गया, यहीं विश्राम देता हूँ। प्रार्थना कीजिए मेरे साथ और जितने दिन रह गए हैं 7 दिन और समझ लीजिए, तो 7 दिन और आप लोग यहाँ आकर के उससे लाभान्वित होइए। ओम यो ह वै श्री रामचंद्र स भगवान, 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 यो ह वै
अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो गुरुः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय